मन की बात, नेताजी तैयार, यह जनता भी तैयार, अज नेता है तैयार, यह जनता भी तैयार। भैया जी और बाजी मिलकर पूछे रोज सवाल, अरे भैया जी और बाजी मिलकर पूछे रोज सवाल। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और जो हमारे मेहमान हैं जिन्होंने रोजा अफ्तार करना था उन्होंने रोजा अफ्तार भी कर लिया, और हमारे यहाँ प्रोग्राम में उस बीच में ब्रेक हो गया, उसके बाद आ गए शरीफ। दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत का सिलसिला जरूर, हाँ मुझे मालूम है आपने बहुत पहले से हाथ उठाया जी। आज काले कपड़ों का इतना जिक्र हो रहा है, मेरा प्रश्न ये है कि काले धन का दीदार कब होगा? काले धन का दीदार कब होगा? काले कपड़ों का तो बहुत जिक्र हो रहा है। आपकी बच्ची है, बहुत स्मार्ट है और खुश दिल है, ईश्वर इनको ऐसे ही रखे, और बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मैं पूछ इसलिए नहीं रहा हूं कि मेरा एक मानना है, मेरा पर्सनल मानना है, और वो है कि बच्चों का एक्सपोजर नहीं होना चाहिए, ज्यादा बचा के रखिए, ठीक है? और कुछ भी बात हो, अभी टेलीविजन की नहीं, अभी तो उमंग की, तरंग की, उछलने की, कूदने की, मुस्कुराहट की, और जो दो दांत टूट गए ना, चार टूटने की और अभी बारी है। जब वो ये जीवन ये होना चाहिए, टेलीविजन पे अभी नहीं। अरे देश का क्या मालूम है, देश का प्रधानमंत्री बने, कौन जानता है जी? कुछ कहना चाह रहे हैं आप जी? तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि काले कपड़े ही क्यों पहने, काला मुंह भी करके आते हैं ना। हाँ जी, फिजूल की बात कर रहे हो? फिजूल की बात कर रहे हैं, बिल्कुल गलत बात है, गलत बात है, ये गलत बात है। काले कपड़े हो सकते हैं, काले मुंह नहीं हो सकते हैं। अंकल जी बहुत बुजुर्ग है, बहुत बुजुर्ग है अंकल जी। एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिए, चले गोल्डा ले लो प्लीज प्लीज। हाँ जी, अंकल जी बहुत बुजुर्ग है, ऐसा नहीं कहना चाहिए अंकल। अंकल जी बहुत बुजुर्ग हैं, ऐसा नहीं कहना चाहिए। हाँ जी, ये जो बात कर रहे हैं सन रुको रुको, तुम्हारी उम्र भी नहीं, अभी तक पैदा नहीं हुए थे तुम, खड़े रहो। 75 की बात वो करता है जो अभी पैदा ही 80 में हुआ है। अब 75 का बात बता रहा है मुझे, 80 की। हाँ हाँ हाँ, तुम तो बहुत पढ़ रहे हो, पढ़ के आए हो ना इमरजेंसी, तुमने बड़ी जेल काटी है वहां पे। पर बात दरअसल ये है, ये मुल्क बड़ा जबरदस्त है, न्याय तुरंत करता है, तुरंत न्याय करता है। जैसे ही बाबूजी ने कुछ बोला, उधर उस कोने तक बढ़ा, उस कोने में एक प्रतिक्रिया आ गई फट से। कहां से आए बाबू? वाराणसी। वाराणसी। तुमने भी काले कपड़े पहने आज? नहीं, वो तो एक्चुअल ऐसे पहन लिया था। मेरा मानना ये है कि अभी कुछ दिन पहले राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की थी। हाँ हाँ, भारत जोड़ो यात्रा करी उन्होंने। जिसको भारत की न्याय व्यवस्था पे यकीन नहीं, वो भारत क्या जोड़ पाएगा? न्याय व्यवस्था पर जिनको यकीन नहीं, वो भारत कैसे जोड़ेंगे? जी मैम, कुछ आप बोलना चाहती हैं भारतीय राजनीति पर? सर, भारतीय राजनीति पर मैं ये बोलना चाहती हूँ कि भारतीय राजनीति जब चलती है तो हमारी संसदें भंग हो जाती हैं, विधानसभाएं भंग हो जाती हैं, तो आम नागरिक परेशान होता है और राजनीति में मुद्दों से भटक जाते हैं, और आम नागरिकों के अधिकारों के लिए जो बात करना चाहिए वो असल में नहीं हो पाती, मुद्दे खो जाते। ये बात सच है। जी बाजी, कहाँ से आना हुआ बाबू? मैं हरियाणा से हूँ। हरियाणा से? क्या नाम? आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, आ जाओ। क्या नाम है? मेरा नाम गैरी है। गैरी? तो गैरी कहाँ पे रहने वाले हैं हरियाणा में? हरियाणा शाहबाद से हूँ। हरियाणा शाहबाद से। दरअसल क्या होता है, जब मैं पूछता हूँ, जैसे उन्होंने कहा कि मैं दिल्ली में आईटी में आईटीआई कर रहा हूँ, तो मैंने ब्रांच पूछा, 3 बार पूछा ब्रांच, और उसी में ब्रांच से मैं पता करना चाह रहा था कि कहाँ पे कौन कितना कितनी दूर है। बस 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 वही चीज है। जी गैरी बोलिए। अभी अभी भाई ने बोला भी जिनको न्याय व्यवस्था पे यकीन नहीं, हाँ। वो न्याय की बात करते हैं। भाई साहब, आपने अभी जस्टिस चंद्रचूड़ की शायद आपने उनकी बयान नहीं सुने। उनका यह कहना था भी प्रदर्शनों पे रोक मत लगाइए, इस तरह से आप लोकतंत्र की हत्या मत कीजिए। ब्लैक डे था ये ब्लैक डे के लिए ब्लैक डे था जब उनको राहुल गांधी जी को सजा सुनाई गई है। हाँ। ये बहुत 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 लोकतंत्र को नुकसान हुआ इस बात का। एक केस में मैक्सिमम सजा 2 साल हो सकती है, 2 साल उस केस में मैक्सिमम सजा हो सकती है। 2 साल उसको होती है अगर उसके पहले कोई अपराध किया होता,
वो आप ये देखिए उस परिवार ने कितनी कुर्बानियां दी हैं, उसको आपने मैक्सिमम सजा दे दी यार, क्या कमाल करते हो। देखिए भाई मुझे बोलने दीजिए, मैं बोलने पे किसी का नहीं कुछ हो सकता, बोलने दीजिए एक बार। हाँ गैरी, कमाल करते हो यार। उन्होंने कहा कि एक बार वार्निंग दी गई थी, और वार्निंग तब दी गई थी जब राफेल के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कहा था, वो उन्होंने ये तर्क ये दिया था, लेकिन बोलने का पूरा है। कौन इधर आप उठा रहे थे हाथ? जी बाबूजी, कहाँ से आना हुआ? मैं भाई साहब के सवाल का जवाब देना। बिल्कुल जवाब दीजिए, आपको मन हो बोलिए, कहाँ से आए हैं ये बताइए। बिहार से आ रहा हूँ। बिहार में कहाँ से? दरभंगा से। दरअसल मैं इसलिए पूछता हूँ ये कहाँ से आए हैं, क्या बात कर, मैं पक्का 100% भगाऊंगा, चुपचाप खड़े रहना। तो मैं दरअसल इसलिए पूछता हूँ कि मुझे अंदाजा रहना चाहिए कहाँ से बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो पृष्ठभूमि और तमाम सारी चीजें निकल कर आती है। अब बोलिए आप। अभी कुछ दिन पहले एक सांसद महोदय थे कांग्रेस के ही, जो गाली के मामले में, मोदी जी को गाली के मामले में किए थे, तो इन्होंने पूरा सर पे उठा लिया था, कोर्ट गए और वहां से वो बेल पे लेके आए। फिर उनको इनकी तो सदस्यता नहीं गई। राहुल गांधी के पास ये मौका था, वो जा सकते थे कोर्ट में और वो बेल ले सकते थे, वहां पर से इनकी सदस्यता नहीं जाती। तो एक सोची सची राजनीति की तरह ये काम हो रहा है। आपको लगता है कि कांग्रेस राहुल गांधी को जो सजा, जो सदस्यता गई, वो एक स्ट्रेटेजी है? स्ट्रेटेजी है कांग्रेस की। अभी कुछ दिन के बाद आपको टूल किट मिलेगा, टूल किट सब नया नया आएगा। अभी 2024 में आम चुनाव होने वाले हैं, नया टूल किट सब आपको। अभी तो 24 आने वाला है, और जब 24 आएगा तो बड़ी नई नई चीजें मिलेंगी। मैं सिर्फ इसलिए पूछ रहा हूं सो दैट कि यहाँ पे लोगों को पता चले। वकील साहब आ रहा हूं, बस 2 मिनट में आ रहा हूं। आइए नहीं तब तो फिर मैं आऊंगा नहीं 6 महीने में। जी हाँ जी। मैं अभी भाई साहब बोल रहे थे तुर्की से राहुल जी पे। हाँ, इस देश में पहली बार हुआ है कि इस केस में 2 साल का जिसको सजा हुई वो राहुल गांधी है। इससे पहले कभी किसी को नहीं हुई, आजादी से लेकर आज तक। और देखिए कि किस तरीके से जिसने एप्लीकेशन डाला उसने 1 साल तक अपने आप जिस पहले कोर्ट में जिसमें था, उन्होंने कहा कि भाई मुझे केस आगे नहीं बढ़ाना है, और उन्होंने वापस लिया। जब 17 फरवरी को राहुल जी ने अडानी का मामला कोर्ट में उठाया है, फिर 13 तारीख को गुजरात हाई कोर्ट से उस आदमी ने कहा मुझे अब केस चलाना है। इसका मतलब है कि ये सोची समझी राजनीति के साजिश के तहत ये की। गजब है जनता। भाई साहब ने कहा कि ये कांग्रेस की साजिश है, भैया ने कहा ना 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 ना, ये उधर की साजिश है। अब दोनों चीजें देखिए, जनता है और बहस का सिरा पकड़िए। जी बिल्कुल, मैं आपका नाम जानना चाहता हूं पहले। मेरा नाम रमेश सिंह है, जौनपुर यूपी का। जौनपुर यूपी। काम क्या करते हैं साहब? मैं इधर दिल्ली घूमने आया हूँ। ना वकील होंगे पक्का? नहीं, वकील नहीं है। ठीक है, 1 मिनट सुनिए। हाँ। आज तक ये भारतीय जनता पार्टी के लोग घूम घूम कर कहते हैं कि राम मंदिर हमने बनवाया है। ये कोर्ट से हुआ, और ये जब कोर्ट से हुआ तो क्यों इसका क्रेडिट नहीं लेते कि इन्होंने राहुल गांधी को सस्पेंड करवाया है? ये भी तो कोर्ट से हुआ है। ये भी तो कोर्ट। अच्छा, वाह। वकील साहब वकालत जोर मार रही होगी, बोलना है कि नहीं बोलना है? बोलना है। क्या नाम हो गया? मेरा नाम मधुकर गायकवाड़ है और मैं महाराष्ट्र से हूँ। महाराष्ट्र से। गायकवाड़ साहब पहले बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपको। और कुछ कहना चाहते हैं? यस सर जी। आज मैं पहली बार इधर दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट के विजिट में आया था। मैं पहली बार सुप्रीम कोर्ट के उसमें आए थे। पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप आए और आते रहें ऐसे ही बार बार अपने केसेस के लेके। वैसे तो कहना नहीं चाहिए केसेस कम हो, लेकिन फिर भी आपका तो काम ही यही है। विजिट इसके बारे में थी कि मैं LLB का अभी लास्ट ईयर में पढ़ रहा हूँ, तो इसके लिए हमारी कॉलेज की विजिट थी करके मैं इधर आया था। तभी इधर से कॉलेज में आप पढ़ रहे हैं लॉ के? अभी लास्ट ईयर है, अभी हमारे इधर विजिट उसके बाद वकालत करेंगे वहीं पे? करने वाले हैं। कहाँ पे करेंगे? महाराष्ट्र में? पुणे में करेंगे। तो बहुत शुभकामनाएं आपको। जी सर, यह बताइए बाबा का बुलडोजर योगी आदित्यनाथ नरेंद्र मोदी जी पे तमाम केसें गुजराकांड से लेके अमित शाह जो ताड़ी पार कहेंगे, यहाँ पे न्यायालय मौन क्यों है? ये सवाल पूछता है या भारत जो शिक्षा से बेदहाल हुए हैं, युवाओं को बेरोजगार हैं, तमाम चीजें क्या है? ये हुआ ये लोकतंत्र की हत्या है या संविधान की? चुपचाप खड़े रहिएगा, मैं पूछूंगा आप ही को। बिल्कुल नहीं, चुपचाप खड़े रहिएगा। यही साइलेंसिंग है। एक प्रश्न मैं आ रहा हूँ, जनता आ रहा हूँ, जनता की। हाँ भाजी, 1 मिनट। हाँ जी, सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। सब लागते एक लाउता गोविंद सिंह नाम कहा जी। तभी गोविंद सिंह नाम कहा हूँ जी। अगर वो ना होते तो आज ये ना होते। ये पाजी 100% सही है, 100% सही। 2000%। 2000% जी। अब बोलिए। प्रतीक जी सरों पर ताज रख के थे, कदमों में तख्त रखा था। वो कैसा वक्त था जब मुट्ठी में सारा वक्त रखा था। 1951 से शुरू हुई कहानी और 2014 तक आई,
ये एक परिवार राजतंत्र की सुविधा ले रहा था, पीढ़ी दर पीढ़ी सत्ता की मलाई खा रहा था। आज 10 वर्ष हुए गरीब के बेटे को प्रधानमंत्री बने हुए, इनको पच नहीं रहा है। सारी दिक्कत इस बात की है, और मैं उदाहरण के साथ देता हूं। इनके एक नेता है प्रमोद तिवारी, कोई साधारण नेता नहीं है, कांग्रेस के बड़े नेता हैं। क्या बयान दिया उन्होंने कहा गांधी परिवार के लिए एक अलग कानून होना चाहिए। राहुल गांधी को जब सजा सुना रहे थे, उनके परिवार की पृष्ठभूमि देखते और भारत के संविधान ने, और मैं उस जज को सल्यूट करना चाहता हूं जिसने ये बता दिया कि एक साधारण व्यक्ति और जिसके परिवार में 3-3 प्रधान। दयाशंकर जी चुपचाप खड़े, बीच में बोलेंगे मैं भगा दूंगा जी। जिसके परिवार में 3-3 प्रधानमंत्री रहे हों और एक साधारण व्यक्ति, कानून की नजरों में कोई भेद जवाब देना चाहते थे, देना जवाब जो है शेर के उसमें, तुम्हारे जब्र में हमारे सब्र में एक जंग जारी है, ये मुस्तकबिल बताएगा कि पलड़ा किसका भारी है। 2024 में आपको अरे कुश्ती नहीं है, अरे भाई, अरे मैथिल कुश्ती नहीं है, कुश्ती नहीं होनी है जी जी जी। देखिए जी ना, प्रतीक जी, यही घमंड है, ये घमंड रावण को भी था। मैं दे रहा हूं। प्रतीक जी, भाजपा प्रवक्ताओं और समर्थकों का आप रवैया देख रहे हैं कि यहाँ पे डिबेट में ये बोलने नहीं दे रहे हैं और संसद में इतना बुरा हाल किया है। और अभी जज की तारीफ कर रहे थे, तो जज की तारीफ तो मैं भी करना चाहूंगी कि जज को 2 महीने में 3 प्रमोशन। लेकिन आप जब बोलने की बात करें तो मुझे ये भी कहिए कि राहुल गांधी पार्लियामेंट में आया करें, ऐसे नहीं जी। हाँ जी, हाँ, कितनी सारी चीजें हुई है, कितनी प्रधानमंत्री जी को भी पार्लियामेंट में आना चाहिए, उनका भी है। देखिए कार्यवाही तो बहुत जगह पे नहीं हुई, बहुत सारे हेट स्पीचेस, बहुत सारे क्रिमिनल रिकॉर्ड, गोली मारो सालों से लेके क्या क्या नहीं बोला गया कि हथियार रखो, सब चीज करो, वो भी अभी MP बन के बैठे हुए हैं। पहली बात। दूसरी बात, मेरा सवाल सभी से है कि मोदी जी आए थे कि हम महंगाई के ऊपर, बेरोजगारी के ऊपर, ये दोनों तो हमने हमारी आंखों के सामने है। अब करप्शन का जब मामला आ रहा है तो उसमें खुल के बोलने की बात क्यों नहीं हो रही? ये देखिए, आज की खबर है, गौतम अदानी और चैंग चुंग लिंग चाइना के साथ जो उनके रिलेशन है, उसके ऊपर खुल के बात क्यों नहीं हो रही? मेरा शेर फिर जंगल में अभी घूम ही रहा। मैंने कहा था ना, मेरा चिराग हवा के खिलाफ जलता है, इसीलिए जमाने को आज खलता है। जो तूने आग लगाए थे तुम तो भूल गए, हमारे दिल से अभी तक धुआं निकलता है। मैं सम्माननीय आदरणीय राहुल गांधी जी से मेरा सीधा सीधा सवाल, क्या बात है, आगे आइए जी। कि जब 11 जनवरी को लक्षद्वीप के सांसद मोहम्मद फैजल की सदस्यता रद्द की गई और जस्ट 18 को चुनाव आयोग ने वहां चुनाव का भी ऐलान कर दिया, अगर 25 को हाईकोर्ट रोक न लगाती तो वहां चुनाव भी हो जाता और एक नया सदस्य भी आ जाता। राहुल गांधी जी काले कपड़े तब बाजार में नहीं थे क्या? मोहम्मद फैसल के साथ जो हुआ, क्या आप उसका समर्थन करते हैं? क्या मोहम्मद फैसल जबकि हाईकोर्ट ने रोक लगा दिया, पर क्या क्रिमिनल केस था? यस, 10 साल की सजा हुई थी, लेकिन सेशन कोर्ट के आदेश और उनका केस, मैं मौलाना एक बात पूछना चाहता हूँ, उनका केस और राहुल का केस एक जैसा है? मैं कह रहा हूं, तो इसीलिए एक सेकंड सर, अब मैं पूछना चाहता हूं, बकरी चोरी, किताब चोरी और न जाने मुर्गी चोरी है, सुनिए, मुर्गी चोरी में एक राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा में 10 बार शान से जीतकर जाने वाले नेता को जेल की सलाखों में मुजरिम की तरह रखा गया। राहुल गांधी कहां थे आप? अगर आजम खान जेल में थे और अगर संविधान संकट में नहीं था और मोहम्मद फैजल के साथ अगर सदस्यता रद्द हुई, संविधान संकट में नहीं है, तो राहुल गांधी से संविधान संकट में क्यों? मौलाना बड़ी जबरदस्त तकरीर करते हैं जब आते हैं जी। मैं आया, एक मिनट, नो, पहले कांग्रेस को बोलो। प्रतीक जी, जब आजम खान जी को ये हुआ था उस वक्त कांग्रेस ने इसका विरोध किया था, और जो अभी टीवी के मौलाना ने बोला, तो क्या इसका मतलब वो बदले की राजनीति कर रहे हैं? ऑन रिकॉर्ड एक बयान दिखाइए, केवल एक बयान।
राहुल गांधी जी का, मल्लिकार्जुन खड़गे जी का, कोई बड़े नेताओं का एक बयान, एक